हरियाली से चारों ओर घिरा हुआ गांव था सिंगापुर, जहां कुछ किसान रहते थे जो जमीन की खाली जगहों पर खेती करते थे और कुछ लकड़हारे थे जो जंगल से लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करते थे। मोहन एक कामचोर लकड़हारा था जो सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा सपने देखा करता था, लेकिन काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मोहन के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अब उसके घर में बस उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो रोज उसके लिए खाना बनाती और उसे बार बार समझाती, बेटा अब आलस छोड़कर कुछ काम कर ले। लेकिन मोहन तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने के सपने देखता था। दोपहर के 12 बज चुके थे। मोहन ने उठकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा, लकड़ियां काटने के लिए। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, चेहरे पर आलस, पर आंखों में कहीं ना कहीं सपनों की हल्की सी चमक भी थी। धीरे धीरे वो जंगल की राह पर बढ़ता गया। मोहन जंगल पहुंचा और आसपास देखकर बोला, अरे, अभी तो बहुत समय है। थोड़ी देर आराम करता हूं, फिर ही काम करने की ताकत आएगी। एक साथ सारा काम कर लूंगा। और वैसे भी आज गर्मी बहुत है, शाम होने पर ही काम करूंगा। फिर मोहन एक पेड़ की छांव के नीचे आराम करने बैठ जाता है और फिर सारा दिन निकलने के बाद मोहन कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके घर पर खाना बनाने के लिए लेकर चल पड़ता है। शाम को जब वह घर वापस आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, ये लो माँ, सूखी लकड़ियां लाया हूं खाना बनाने के लिए। अरे बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन लकड़ियां बेचकर थोड़े बहुत पैसे लाया या नहीं? अरे वो माँ, आज मन नहीं था काम करने का। मैं कल जाऊंगा और एक साथ लकड़ियां बेचकर 2 दिन की कमाई ले आऊंगा। बेटा, तू तो रोज ही यही कहता है। अरे माँ, चलो छोड़ो अब, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सेट क्या करूं मैं इसका? समझा समझा कर थक गई हूं मैं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रही तो ये तो बिल्कुल ही कामचोर और आलसी बन जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह के 12 बजने को आ गए और मोहन अभी भी सो रहा था और फिर अचानक उसकी आंख खुलती है और वो सोचता है, अरे ये क्या, आज मुझे उठने में इतनी देर हो गई, लेकिन माँ ने अभी तक मुझे उठाया नहीं। माँ। और फिर मोहन अपनी माँ को पुकार कर कहता है, ओ माँ, कहाँ हो? मेरे लिए चाय बनी है या नहीं? लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आती। उसको थोड़ा अजीब महसूस हुआ और वो उठकर अपनी माँ को सारे घर में ढूंढता है, लेकिन इतनी आवाज देने के बाद भी उसे उसकी माँ नहीं मिलती। मोहन को लगा शायद उसकी माँ टहलने के लिए कहीं बाहर गई होगी, इसलिए वो इंतजार करने लगता है। लेकिन जब इतनी देर बाद भी उसे उसकी माँ नहीं मिलती तो उसे चिंता होने लगती है। वो बाहर गांव में जाता है और आसपास के लोगों से पूछने लगता है, लेकिन किसी को काका, काका, आपने मेरी माँ को देखा है? सुबह से नहीं मिल रही हैं। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बता। तेरी माँ तो सारा दिन तुझे समझाती थी कि आलस छोड़ दे, काम कर। तुझसे ही तंग आकर घर से निकल गई होगी वो। नहीं काका, मैं तो अभी अभी उठा हूं और उठकर माँ को ढूंढ रहा हूं। मिल ही नहीं रही हैं। अगर आपको माँ मिलें तो बताना कि मोहन ढूंढ रहा है। जल्दी घर पर आ जाएं वो। लेकिन देख बेटा, तू चिंता मत कर। अगर मुझे कोई भी खबर मिलेगी तो मैं तुझे बताऊंगा। भगवान सब अच्छा करेगा बेटा, चिंता मत कर। लेकिन किसी को भी मोहन की माँ का कुछ पता नहीं था। मोहन देर रात तक अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं मिलती और वो उदास होकर रात को घर वापस चला आता है और भूखा प्यासा नीचे बैठकर रोने लगता है। मोहन कई दिनों तक अपनी माँ को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं मिलती और अब मोहन को रोज जल्दी उठकर अपने लिए खाना बनाना पड़ता था, कपड़े धोने पड़ते थे। ऐसे ही धीरे धीरे मोहन मेहनत करना सीख गया। फिर एक दिन अचानक जब मोहन काम करने के लिए घर से निकल रहा था, तभी अचानक अरे माँ, कहाँ चली गई तुम? अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? अगर तुम होती तो आज मुझे इतनी जल्दी उठकर ये सब काम नहीं करने पड़ते। अरे माँ, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। और इतने दिन कहाँ रही तुम?
बेटा, तेरे आलस को दूर करने के लिए और तुझे जिंदगी की सच्चाई समझाने के लिए मुझे कुछ दिन ऐसा करना पड़ा। लेकिन देख, मेरे सिर्फ 4 दिन दूर रहने से तू कितना सुधर गया है। अब समय पर उठता है, खाना बनाता है और काम पर भी जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं सुधर गया हूं। अब मैं आलस नहीं करूंगा, खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। मोहन अब बहुत खुश था क्योंकि उसे उसकी माँ मिल गई थी और उसे अब समझ आ गई थी कि मेहनत ही असली धन है। इसलिए वो अपना आलस छोड़कर मेहनत करके पैसे कमाने लगा।